हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी हीलिंग कर रहे होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ करंट एनर्जी अपडेट क्या है डीएम और डीएफ की इस टाइम पर, और जो टाइमलाइन शिफ्ट हम करेंगे इस टाइम पर, जो जंप करेंगे, क्वांटम जंप आपको लेना है अब, वो हम कैसे लें ताकि हमारी जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी हमारे पैटर्न्स हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, उनको हम रिमूव कर पाएँ। क्योंकि इस टाइम पर जो 12-12 पोर्टल चल रहा है, इस टाइम पर ये 12-12 पोर्टल 21 ऑफ दिसंबर तक रहेगा। 12-12 पोर्टल का मीनिंग है बेसिकली कि जब भी कोई लाइफ के अंदर आपके कंप्लीशन होनी हो, लाइक हमारे 12 मंथ्स होते हैं, 12 ही हमारे जोडियक साइंस हैं, और 12 इज अ नंबर ऑफ, अगर हम इसको ऐड करें तो इट विल बी 3, बट अगर हम 12 को ऐड करते हैं तो नंबर निकलता है 6, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी मच यूनिवर्सल एक्सपेंशन नंबर। तो एक्चुअली ये जो नंबर होता है, इसको हम अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो जो 6 नंबर बनता है, 1 + 2 + 12 को जब हम ऐड कर दिया तो टोटल नंबर बना 6। तो ये नंबर किसको, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। इसके कारण जो लाइफ के अंदर आपके अब ब्लॉकेजेस थी, लाइक फाइनेंस रिलेटेड, या फिर आपकी लाइफ के अंदर जो भी मनी ब्लॉकेज, या फिर जॉब, करियर अपॉर्चुनिटी, इवन रिलेशनशिप, इवन योर ट्विन फ्लेम, आपके किसी भी तरह से आपकी जर्नी के अंदर जो भी टाइमलाइंस अभी ब्लॉक थे, या फिर अभी आपको आगे आप नहीं बढ़ पा रहे थे, तो इस टाइम पर आपकी जो टाइमलाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी। नाउ यू हैव टू शिफ्ट योर टाइमलाइन विद योर ओन। आपको अपने आप से अपनी टाइमलाइन को शिफ्ट करना है। वो आप कैसे करोगे? अपने आप के अंदर की ब्लॉकेजेस को आप पहले डिस्कवर करोगे, फिर आप उसको एनालाइज करोगे, और फिर आप उसको एक्शन ओरिएंटेड बनके उसको अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करोगे। इसके अलावा इस टाइम पर जो असेंशन कोड है वो एक्टिवेट है। ये जो पोर्टल चल रहा है 21 ऑफ दिसंबर तक, 12-12 पोर्टल का जो एक्सपेंशन का टाइम है, इसमें आपको हाईली स्पिरिचुअल बनना है, हाईली अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको मैनिफेस्ट करना है, उसको अपनी जो भी लाइफ की डिज़ायर्स हैं उनको आपको एक जर्नलिंग के द्वारा अपनी किसी भी डायरी या किसी भी नोट पेपर या किसी पर भी नोट पैड पर लिखकर आपको उसको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, और उसकी पॉजिटिव आउटकम के लिए यूनिवर्स से प्रेयर करनी है। जब हम 12-12 की बात करते हैं, जो रिपीटेड नंबर्स होते हैं बेसिकली, तो ये एनर्जीज को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्टिवेट करते हैं ब्रेक थ्रू को, और हमारी जो इंट्यूशन पावर है उसको भी एम्पलीफाई करते हैं। ये 12-12 जो पोर्टल इस टाइम पर चल रहा है आपकी न्यू टाइमलाइन को ओपन कर रहा है। तो अब आपको जब न्यू ईयर में भी टैप इन करना है 2026 में, दैट इज द नंबर ऑफ सन, तो उसमें भी आपको करने के लिए पहले अपने जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, और आपको अपने न्यू टाइमलाइन के अंदर जंप करना पड़ेगा, या आप कह लीजिए कि आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ उसके अंदर टैप इन करना है। ये वाला पोर्टल अब आपके अंदर सारी पैटर्न्स को, ओल्ड आपकी जो भी बिलीफ सिस्टम है, सबसे पहले आपके माइंड की ब्लॉकेजेस को अंदर से हील करेगा, या फिर कह लीजिए आपको रिलीज करने के लिए पुश करेगा। खुद से आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ें अब मुझे यहाँ पर ख़त्म करनी है, या यहाँ पर ये चीज़ें, या मेरी जो भी बिलीफ सिस्टम आज तक मैंने किसी भी चीज़ के लिए बनाए थे, तो उसको अब छोड़ने का टाइम आ चुका है। टाइमलाइन शिफ्ट करने का मतलब है आप एक ऐसा जंप, या फिर एक ऐसा आप हाईली एक्टिव हो जाते हो अपने मिशन, अपनी टाइमलाइन को जंप करके एक असेंशन में जाने के लिए, ताकि आपकी सोल की ग्रोथ जो है वो हाईली एक्टिवेट रहे। अब इस टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 9 नंबर का ईयर खत्म होने वाला है, उसका साइकिल आपको बार बार पुश कर रहा होगा इस टाइम पर कि कुछ रिलीज कीजिए। अगर आपको कुछ रिलीज करने का नहीं समझ आ रही, तो सबसे पहले जो आपके अंदर का डर है, या कह लीजिए आपके अंदर का जो एक फियर बेस्ड एनर्जी है, उसको इस टाइम पर आपको रिलीज करना है कि अब हमें जो 2026 में
एंटर होना है, तो उसके लिए हमें अपने न्यू टाइमलाइन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है। अब आपको अलाउ करना है कि मैं जो इस 2025 की जो भी पुरानी अच्छी बुरी कड़वी मीठी जैसी भी यादें थी, या जो भी मेरी लाइफ के अंदर गुड बैड, या जो भी मैंने चीज़ें सीखी, लेसन्स लर्न किए, अब उन लेसन्स को छोड़ने का टाइम है और अपने आप को आगे बढ़ाने का टाइम है। अब आप जो 2026 में एंटर करोगे, उसमें आपको बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक वे में अपनी टाइमलाइन को शिफ्ट करना है। यू आर द को क्रिएटर एंड यू हैव टू टेक द स्टेप्स, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। तो आपको इस चीज़ में बंद करके कि मैं अपनी लाइफ में कुछ स्टेप नहीं ले पा रही हूँ, तो आपके आसपास देखिए, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इस टाइम पर पुश कर रही हैं। डिवाइन फेमिनिन की अगर मैं बात करूं, तो उनको पुश कर रही होंगी इस टाइम पर डिवाइन की कोई आपके आसपास आपको कह रहा होगा कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए या आपको समझानी चाहिए, या कोई ऐसी वीडियो आपके सामने आ रही होगी। बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें आपका लॉजिकल माइंड जो है रोक रहा होगा कि नहीं, ऐसा कर दिया तो ऐसा ना हो जाए, या मैंने ये स्टेप लिया तो कहीं गलत मैं ना चीज़ें चूज़ कर लूँ, या ये स्टेप मेरे लिए सही है या नहीं। बट आपकी अंतर आत्मा जो आपको कहती है, आप उसको फॉलो कीजिए। इस टाइम पर आपको अपना टाइमलाइन खुद से शिफ्ट करना है। आपकी एनर्जी में भी इस टाइम पर एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी बन रही है, और आपकी लाइफ के अंदर जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी लाइफ के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अब वो बढ़ने वाला है। आपके पास जो ये पोर्टल खुला हुआ है इस टाइम पर, आपके अंदर की जो विल पावर को इंक्रीज कर रहा है। कुछ मैं डिवाइन फेमिनाइन के इस टाइम पर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी में या स्किल्स पे काम करता देख रही हूँ, या वो जहाँ पर भी हैं अपने जॉब में, वर्क प्लेस में अपने आप को बैलेंस करके कुछ क्रिएटिव करने का प्रयास कर रही हैं, या साथ साथ अपनी जॉब भी और साथ में अपनी क्रिएटिविटी वर्क को भी वो हैंडल करना अब सीख गई हैं। तो आपको इस टाइम पर अगर आपकी जो भी स्किल्स हैं, आपको उसको आगे बढ़ाना है और इस टाइम पर अपने टाइमलाइन को शिफ्ट करना है। कुछ सीक्रेट्स या कुछ हिडन एजेंडा, या फिर कह लीजिए आपको किसी भी चीज़ों से ऐसे विड्रॉ नहीं करना जैसे लगे कि मैं अगर ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती, सपोज कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, आप ये सोच रहे हो कि शायद ये कम है, ज़्यादा है, मैं इतना डिज़र्व नहीं करती, मीन्स कुछ भी, जैसे आपकी कैलिबर के हिसाब से आपको कम चीज़ें मिल रही हैं, बट यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। वो एक सीढ़ी का एक स्टेप मानिए और उसको आगे बढ़ाइए, और उसको जस्ट ग्रैब इट, एंड आप डेफिनेटली एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ों की आपने पहले कह लीजिए आपने चीज़ों को डिस्कनेक्ट किया है अपने आप से, या आप इमोशनल लॉस से गुजरे हो, आप कुछ अपने अभी भी अंदर जो एम्प्टीनेस है, इन सारी चीज़ों को आपको अपने अंदर से रिलीज करना है। सेल्फ लव का आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आपको अपने इंट्यूशन को पहचानना है। अपनी इंट्यूशन की सबसे पहले सुनिए, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, दिस इज द राइट वॉइस फॉर योर शिफ्टिंग द टाइमलाइन। अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो डीएम के साथ, चाहे वो ऑन ऑफ कर रहे हैं, चाहे वो आपको कुछ भी अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपको एक अधर में लटकाया हुआ है, या फिर आपके साथ कोई क्लैरिटी के साथ बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आपको यही गाइडेंस आ रही है कि आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं ना, आपको अपने इंट्यूशन की सुन के उनको रिलीज करना है। जो भी एक कह लीजिए कि डीएफ के अंदर जो एम्प्टीनेस रहती है हमेशा कि शायद डीएम आएंगे तो वो मुझे फुलफिल करेंगे, या फिर 100,000 सवाल उसके मन में उठते हैं कि ये कर लूँ तो मैं शायद डीएम से दूर ना चली जाऊँ, मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लूँ तो मैं कहीं अलग ना हो जाऊँ अपने डीएम से। इस टाइम पर जो मैं देख रही हूँ वो यही है कि आपके माइंड के अंदर ऐसी कुछ दुविधा बनी रह सकती है, या इस टाइम पर आपके माइंड में चल रही होगी। तो अगर आपको ऐसी कोई भी टेंशन या कुछ भी ऐसी कोई स्ट्रेस आप ले रहे हो, तो आपको उसको रिलीज करना है। आपको अपनी एम्प्टीनेस को खुद भरना है। जैसे ही आप अपना सेल्फ लव स्टार्ट करोगे, अपने लिए चीज़ों को
आप उस चीज़ों के लिए काम करने लगोगे, स्किल पर, क्रिएटिविटी पर, तो आपकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ेगी, आपका टाइमलाइन शिफ्ट होता है, आपकी जो भी इस टाइम पर एनर्जी है वो आपको हाई एनर्जी के साथ आप अगले ईयर में भी टैप इन करोगे। जो डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर अनसेटिस्फाइड फील कर रही हैं, मे बी वो सोच रही हैं कि खुश नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा स्मूथ नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं उनको एब्सेंस फील हो रही है अपने डीएम की, कि वो मिस कर रही हैं उनको, और उनको लग रहा है कि मेरी लाइफ के अंदर आई एम नॉट कंप्लीट विदाउट माई डिवाइन मैस्कुलाइन। तो इस टाइम पर जो आपको सेपरेशन दी गई है, या फिर आपको ऐसा अनसेटिस्फाइड या उनकी एब्सेंस का बार बार फील होना, ये यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपनी वर्थ को पहचानते हुए अपने आप के साथ लोनलीनेस को भरना है, अपनी एम्प्टीनेस, अपनी जो भी खालीपन है उसको भरना है। खालीपन आप कैसे भर सकते हो? जैसे मैंने बताया, अपनी स्किल, क्रिएटिविटी पर काम करके, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को डाइवर्ट करके, अपने लिए गुड अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके, अपने आप के साथ सेल्फ लव करके। तो बाकी जो आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है इस टाइम पर, मैं यही देख रही हूँ कि अगर आपका डिस्टेंस भी हो, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में आप हो, तब भी आप दोनों इनसेपरेबल्स हो, बिकॉज यू आर टू सोल्स इन सॉरी आप एक ऐसी सोल हो जो कि दो बॉडीज में डिवाइडेड हो, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर मैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की भी एनर्जी अब आपको बताने वाली हूँ कि उनकी एनर्जी में अब क्या चेंजेस आने वाले हैं इस 12-12 पोर्टल के अंदर। जो अब पोर्टल खुला हुआ है तो उनकी टाइमलाइन कैसे शिफ्ट होगी, या इस टाइम पर मैं 12-12 एनर्जी में जो उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ वो है कि स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। जिस डीएम को कभी आपने ईगोइस्टिक, कभी आपको नार्सिसिस्ट बिहेव करते, कभी आपको कुछ भी क्लियरली ना बताते हुए, किसी भी चीज़ की क्लैरिटी ना देते हुए देखा होगा, तो इस टाइम पर अगर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा देर से सेपरेशन में हो, तो इस टाइम पर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं। उनकी एनर्जी इस टाइम पर बहुत ड्रेनिंग की है, और अब वो चाहते हैं कि आपके वो फ्यूचर का हिस्सा बने। They want to be the part of your future। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं उनको जो लगती हैं कि आपके डिवाइन फेमिनाइन के अंदर भी ऐसी हैं जो कि कभी चेंज नहीं आप हो रहे, या फिर उनको भी लग रहा है जैसे आपको लग रहा है कि वो चेंज नहीं हो रहे, या वो अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ नहीं रहे, और उनको भी यही लग रहा है कि आपके अंदर शायद एंगर, ईगो अब ज़्यादा आ गया है, या आपका पहले से था। तो यहाँ पर उनको लग रहा है कि हम दोनों ही अपनी हैबिट्स को नहीं छोड़ रहे हैं, जो कि हमें छोड़ने की ज़रूरत है। इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने अंदर ही स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। 9 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी होती है वो यही होती है, एक तो 9 का नंबर आना ही यहाँ पर एंडिंग को दिखाता है, अपने इमोशनल लॉस को दिखाता है, लैक ऑफ मोटिवेशन को दिखाता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन की एनर्जी उनकी इस टाइम पर चल रही है। चाहे वो पहले डिफेंसिव हो रहे थे, अब उनकी जो भी एनर्जी का इतना ज़्यादा ओवरवेल्म होना जो कि उनको उनकी स्ट्रेस का कारण बन रहा है, तो इस टाइम पर स्ट्रगल जो है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उनके अंदर, उनकी लाइफ के अंदर कुछ भी बैलेंस नहीं है, इनर बॉडी में भी पूरी हलचल मची हुई है, सोल लेवल पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, और अपने आप को ऐसा भी फील कर रहे हैं कि जो भी हमारा लव है, डिस्पाइट ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस, आवर लव इज बहुत ज़्यादा, जो कह लीजिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर वो लव आपका फील कर रहे हैं। दे कैन फील योर लव इवन इन अ लॉन्ग डिस्टेंस। शुरू में जब डिवाइन मैस्कुलाइन ने आपके लिए जो एक्शंस नहीं लिए, उनका कहीं ना कहीं वो पता कर रहे हैं कि किस कारण से, जैसे कि इमोशनल इमेच्योरिटी थी उनमें। चाहे आप उस टाइम पर इतने ज़्यादा इमोशनल थे, बट उनके अंदर जो इमेच्योरिटी थी उसके चलते उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, अपने आप को होल्ड किया, अपने इमोशंस को होल्ड किया। कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट उनकी लाइफ के अंदर इस टाइम चल रही है, इनसिक्योर हो रहे हैं कि आपने जो अब अपने आप को अपने स्किल, क्रिएटिविटी में अगर आप नहीं लाए हो, या जो डीएफ इस टाइम पर काम कर रही हैं,
तो उनके लिए है कि आपके डीएम इस टाइम पर क्रिएटिव जो आपकी देख रहे हैं साइड को, तो वो डेफिनेटली आपको एडमायर भी कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर वो फ्रस्ट्रेट हैं। उनको पता है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बिगड़ी हैं, वो इमोशनल इमेच्योरिटी के कारण, जो इनसिक्योर बिहेवियर उन्होंने आपको दिखाया। ऐसे ही कुछ आपकी लाइफ के अंदर उन्होंने जो ब्लॉक्स क्रिएट किए, वो अब उनको हैवीनेस दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। कमिटमेंट चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक नए आयाम पर लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके फ्यूचर का जो है हिस्सा बने, और इस टाइम पर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और वो मिस करने के कारण वो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। इस टाइम पर जो मैं आपकी देख पा रही हूँ एनर्जी गाइडेंस के लिए, मैं जो देखूं तो एनर्जी निकल कर आई है कि आपकी जर्नी यूनिक है। आप दोनों को इस जर्नी पर डाला गया है बिकॉज ऑफ द वन सोल मिशन। तो आप एक ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, सोल मिशन के तहत इस धरती पर आए हो, तो जो कि आपको पूरा करना है डिवाइन का पर्पस। तो जितने भी आपकी लाइफ के अंदर अप डाउन, ऑन ऑफ, ब्लॉक अनब्लॉक जो भी चल रहा है, इस टाइम पर आपको जो भी चीज़ें जो अनसेटिस्फाई कर रही हैं, या फिर कह लीजिए एब्सेंस आपको जो भी फील हो रही है एक दूसरे की, वो इसीलिए क्योंकि आपका दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप पूरा करने आए हो इस धरती पर। तो यहाँ पर आपकी जो दोनों की जो भी ब्लॉकेजेस हैं अब वो हील होंगी, और उसके बाद आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको अगर कोई ऐसा आपके पास पर्सन है, आपका कोई सोल ग्रुप या सोलमेट, या कह लीजिए कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा वेल विशर, तो आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। डेफिनेटली अगर आप कहीं स्टक हो, कोई आपको समझ नहीं आ रहा, वो आप अपने आसपास देख सकते हो कि कौन मेरा इतना वेल विशर है जो कि मेरी बातों को समझेगा, मुझे समझेगा, और मेरी जो भी अगर मैं उनसे कुछ एडवाइस चाहूँ तो वो मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ एडवाइस भी देगा। ये नहीं कि हमने एक दूसरे को किसी को बताया और उन्होंने आगे बातें फैला दी, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ों को आपको देखना है, और इस टाइम पर जो भी आपकी कह लीजिए अनसेटिस्फाइड आप फील कर रहे हो, उसको आपको वॉइड को भरना है, और इस टाइम पर आपकी जो टाइमलाइन है उसको आपको शिफ्ट करना है, क्योंकि यू आर द को क्रिएटर, यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इस टाइम पर जो भी है 12-12 एनर्जी में ये एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड चल रहा है। अब 9 ईयर साइकिल का एंड हो रहा है और फाइनल डेज चल रहे हैं। हमारे 2025 को कंप्लीट होने में बहुत ही कम टाइम बचा है, हार्डली 14 डेज बचे हैं। तो आपको अब अपने लिए, अपनी जो भी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ों को कह लीजिए, आपको अब अपनी एब्सेंस, अपनी फुलफिलमेंट आपको सेल्फ लव के द्वारा अपनी भरनी है। तो ये इस टाइम पर आपके लिए एनर्जी गाइडेंस निकल कर आई है। 12-12 पोर्टल अब आपके अंदर की वाइब्रेशन को इतना ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी स्ट्रांग होगी। 12-12 पोर्टल में अब आपको ये ईयर जो आपने इतने सालों से मेहनत की है, अपने ऊपर इनर वर्क किया है, अपने जो भी कार्मिक पैटर्न्स को भी रिमूव कर दिया है, अब वो आपकी लाइफ के अंदर रिपीट नहीं होने वाले, और आप एक ऐसी चीज़ों में आप एक टैप इन करोगे अगर आप अपनी एनर्जी टाइमलाइन को शिफ्ट करोगे। एनर्जी टाइमलाइन को शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन को अपने हाई वाइब्रेशनल एसेंस में आना होता है। हाई वाइब्रेशनल एसेंस होता है इनर वर्क के द्वारा, अपनी जो भी आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है उसको तोड़ करके, पुराने कार्मिक अगर आप उसी लूप में फंस रहे हो तो आपको उसको ब्रेक करना है। जो आपने लेसन सीखा है उसको आपने नोट डाउन करना है, उसको कहीं लिख लीजिए, और वो मिस्टेक आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी है। एम्बॉडी करना है डिवाइन लाइट को, डिवाइन पर्पस को और डिवाइन मिशन पर, और सोचना है कि मैं इस मिशन पर क्यों हूँ, या मुझे इस जर्नी पर डाला गया है तो क्यों डिवाइन ने डाला है। क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप एक प्योर एसेंस में आओ, प्योर डिवाइन सोल बनो। ये आपकी पहले इंडिविजुअल सोल की यात्रा है,
उसके बाद जो भी आपकी इस यात्रा में जर्नी पर अलाइंड होगा, इवन आपके डीएम भी, अगर उनको इस टाइम पर स्ट्रेस है तो उनको अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको रिजॉल्व करने दीजिए। उनके अंदर इंटरफेयर नहीं करना है डिवाइन फेमिनिन को, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपनी क्रिएटिविटी स्किल पर देखते हुए काम करते हुए इस टाइमलाइन को शिफ्ट करना है। उन पर से ध्यान हटाकर सिर्फ सारा और सारा फोकस अपने सेल्फ लव पर लेकर आना है। और इसके बाद जो आपको जो भी नेगेटिव आपको लगे अपनी लाइफ से उसको कट कर देना है और एम्बॉडी करना है अनकंडीशनल डिवाइन लव को। दैट इज द ओनली वे टू शिफ्ट योर टाइमलाइन। आपके वाइब्रेशन हाई हमेशा रहेंगी अगर आप डिवाइन के अलाइंड रहोगे। तो कुछ ऐसी मैं एफर्मेशंस भी बताती हूँ हमेशा, जैसे आपको ये हमेशा चैंट करनी चाहिए वाटर चार्जिंग मेथड के द्वारा। आपको उसको पीना चाहिए डेली, जितनी बार भी आप वाटर ड्रिंक करो तो उसके साथ आप ये एफर्मेशंस उसमें डाल सकते हो। आई एम अलाइंड सोल विद द यूनिवर्स, आई एम वेरी मच डिवाइन सोल, आई एम pure soul, I am powerful soul, I can heal myself, I will definitely come out of this negativity and this is my purpose, this is my journey। ये मेरी यात्रा है, मैं इस यात्रा पर हूँ, बट ये यात्रा मुझे एक बहुत ही अच्छे आयाम तक पहुँचाएगी। तो जो भी आपकी लाइफ के अंदर एम्प्टीनेस है वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगी और आप अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशंस में रख पाओगे और आपको समझ आने लग जाएगा कि ये जर्नी आपको क्यों मिली है। तो ये आपकी एनर्जी है जो 12-12 पोर्टल के ख़त्म होने से पहले क्या है, तो इसको आपने एम्बॉडी करना है। डिवाइन लाइट को अपने अंदर एम्बॉडी कीजिए, हाई वाइब्रेशंस में इतना आ जाइए, चैंटिंग कीजिए, ओम मंत्र चैंटिंग खुद से कीजिए, सुनिए, अपने चक्रा हीलिंग पर काम कीजिए, अपनी जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको हील कीजिए। उसके बाद आप अपनी लाइफ के अंदर टाइमलाइन को शिफ्ट कीजिए। तो अगर आपको कोई और भी गाइडेंस चाहिए इनर वर्क के रिलेटेड, या फिर आपको लगता है कि आपकी जर्नी कुछ स्टक है या नहीं समझ आ रहा, या कोई प्रॉब्लम आ गई है, इशू आ गया है, नहीं हैंडल हो रहा, इनर वर्क कैसे करना है नहीं पता चल रहा, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। यू कैन मैसेज मी एंड आस्क मी व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर एंड देन यू कैन टॉक मी। उसमें आपकी पूरी मेरे साथ बात होगी। आपकी स्टोरी सुनकर मैं आपकी लाइफ के अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं उसको बताऊंगी और उनको कैसे हील करना है वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपने कर दिया है तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।